मंथन संस्था 1979 में शुरू किया। फादर फिलिप मांद्रा एसजे उन्होंने काम करना शुरू किया मुसहर लोगों के बीच में। शुरू किया दानापुर प्रखंड के जमसौद गांव, जमसौद, सिकंदरपुर, खगड़ी, आसोपुर, ये सब गांव में बड़े बड़े मुसहर टोला, वहाँ पर काम करना शुरू किया। मिल्क कोऑपरेटिव वगैरह उन्होंने शुरू किया। और 1989 में 1989 में ये रजिस्टर्ड सोसाइटी बन गया, मंथन नाम भी आ गया। और उसके बाद हम लोग सरकार के साथ भी काम किया है। सरकार के फंड से डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट थे, डीआरयू थे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन वगैरह के लिए। और अभी हम लोग 2009 से आवासीय स्कूलिंग शिक्षा प्रणाली यहाँ पर हमने शुरू किया है। मांझी बच्चे यहाँ पर आते हैं, 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं, 10th में भी, और सरकारी स्कूल में जाकर वो लोग पढ़ाई करते हैं। और फिर गांव-गांव में हम लोगों का बच्चों के पढ़ाने का सप्लीमेंट्री एजुकेशन सेंटर बोला जाता है। तो उसमें बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। छोटे बच्चों के सेंटर को अंकुर सेंटर बोलते हैं, और जो बड़े हैं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, उसके लिए हम लोग संकल्प सेंटर बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग फंडिंग के ज़रिए उनको बच्चों को पढ़ाते हैं। महिलाओं को, माताओं को इससे हम लोग जोड़ते हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए हम काम करते हैं। यदि किसी ने हम लोगों की मदद की तो हम कुछ पैसा देकर उनको छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए देते हैं, जैसे अंडा बेचना, सब्जी बेचना, मछली बेचना या खेती बाड़ी करना। इस प्रकार से करीब 40 महिलाएं हमसे उस प्रकार के काम से, इनकम जनरेशन एक्टिविटी से जुड़ी है। और फिर किशोरियों के साथ भी हम लोग काम करते हैं। उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में, साफ सुथरा रहने के लिए, सफाई के बारे में, हाइजीन के बारे में, लीडरशिप के बारे में, और टेलरिंग और ब्यूटिशियन कोर्स भी चलाते हैं, उससे जिससे वे लोग स्वावलंबी हो जाए। और एक और है कि लोकमंच नामक एक परियोजना है, उसके ज़रिए हम लोग आम लोगों को, मुसहर लोगों को हम लोग उनके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए, ज़मीन के लड़ने के लिए, और सरकारी योजनाएं जो है एंटाइटलमेंट्स है, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग मदद करते हैं, और इसलिए उनको संगठित करते हैं। करीब 3000 परिवार हम लोगों से जुड़े हैं। और फिर बच्चों के नेतृत्व के लिए हम लोग अम्बेडकर प्रेरणा दल नामक एक और परियोजना हम लोग चलाते हैं। बच्चों को जनरल नॉलेज सिखाना, उनमें जो क्षमता है उसको बढ़ाना, खास रूप से नेतृत्व का, इस प्रकार उनके बीच में भी हम लोग काम करते हैं। अभी एक नया प्रोजेक्ट हमें मिला है, वो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से है। नौबतपुर प्रखंड में 5 मुसहर टोला में, बड़े मुसहर टोला है, 5 मुसहर टोला में बच्चों को पढ़ाने का एक परियोजना हम लोगों को मिली है। उसके काम अभी शुरू हो रहा है। तो ये सब काम हम लोग मंथन के द्वारा, रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसके द्वारा हम लोग करते आ रहे हैं पिछले 45 साल से। बच्चों तक पहुंचते कैसे सर? गांव में जो है, जो कम्युनिटी है, और उनमें कई तरह की बीमारियां भी हैं, तो उनके बारे में भी जो है कुछ जानकारी दीजिए। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां नहीं है, थोड़ा बहुत कुपोषण है, और बच्चे तो उतना पढ़ाई को लेकर उतना रुचि नहीं दिखाते हैं। इसलिए हम लोग जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं। और बच्चों को नामांकन हम लोग करवाने के लिए माताओं को उनकी सहायता लेते हैं, माता समिति। तो उसको हम लोग एक अभी नया नाम दिया है शक्ति दल। और हर शक्ति दल में करीब 22 शक्ति दल है हम लोगों का। हर शक्ति दल के कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो नेतृत्व में आगे हैं, तो उन सबको हम लोग कोर ग्रुप बोलते हैं। तो हर माता समिति से, हर शक्ति दल से हम लोगों को कुछ महिलाओं को हम लोग मिला के एक संगठन और बनाते हैं, उसका नाम है शक्ति मंच। तो
बच्चों से बात करना या उनसे संपर्क में रहना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग सप्ताह में 6 दिन उन लोगों को पढ़ाते हैं और महिलाओं के साथ काम करते हैं, तो बच्चे आ जाते हैं। लेकिन अभी भी उनके जीवन में शिक्षा के प्रति उतनी रुचि नहीं है, या एक अनुशासित रूप से पढ़ना लिखना रहना ये थोड़ा कठिन है उनके लिए। फिर भी अभी बहुत बहुत सुधार उनके जीवन में आ गया है। करीब हमारे परिश्रम से कम 1300 बच्चे बच्चियां मैट्रिक पास किए हैं, और कुछ लोग +2 इंटर पास किया है, कुछ लोग बीए किया है, एमए किया है। हमारे साथ यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ की नहीं है लेकिन दूर की है, पश्चिम चंपारण की है। वो एमए सोशल वर्क किया है, MSW। तो हमारे यहाँ मंथन में स्टाफ के रूप में वो काम करती है। तो इस प्रकार उनमें भी विकास हो रहा है, लेकिन गति जो है थोड़ा धीमी है, लेकिन धीरे धीरे आगे सब ठीक हो जाएगा। मंथन के प्रयास से आर्थिक और सामाजिक जो है बदलाव आ रहा है। आर्थिक सिर्फ नहीं है, आर्थिक भी है, उससे ज़्यादा सामाजिक। हम चाहते हैं कि उनके सांस्कृतिक जीवन में भी, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, जब मैंने उनके ऊपर PhD किया है, मैंने शोध किया है, तो मैंने क्या पाया कि भूखमरी है इनके बीच में, खास रूप से देहात में। और इतनी भूखमरी और गरीबी के बावजूद ये लोग भीख नहीं मांगते हैं, ये लोग खुदकुशी नहीं करते हैं, ये लोग चोरी नहीं करते हैं, ये लोग वेश्यावृत्ति नहीं करते। और दूसरा है कि उनके जो बीच में भ्रूण हत्या नहीं होती है। तो कई एक ऐसे गुण है जो बड़े जात के कहे जाने वाले लोग या संपन्न लोग, उनके बीच में ये मूल्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका जो इनके बीच में जो गुण है, जो क्षमता है, जो रेसिलियंस है, इनकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो बहुत बहुत अच्छा है। तो हम उनको उसको उजागर करना है। आप दशरथ मांझी के बारे में जानते हैं, उन्होंने 22 साल किन के लिए काम किया? सबों के लिए काम किया, अकेले। वो भी एक वो भूमिहीन मजदूर ने ये काम किया, और छोटे जात के कहे जाने वाले। उसी के समान गया जिला में एक लौंगी मांझी है, जिनको कनाल मान कहा जाता है। 35 साल से अभी भी वो काम कर रहा है। हम लोग गए हैं वहाँ पर देखने के लिए। करीब 5 किलोमीटर दूर के कनाल और चेक डैम सब बना के एक बहुत बड़ा तालाब में पानी रह जाता है। तो आसपास के करीब 4-5 किलोमीटर दूरी के में जो गांव है, वहाँ पर खेती में लोग कर सकते हैं। कुएं में पानी है, चापाकल में पानी है। तो इस प्रकार के बहुत ऐसे लोग इनके बीच में हैं, जो हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। अभी जो है बाल मृत्यु दर जो है, जागरूकता आई है मुसर समाज के लोगों में, बाल मृत्यु दर जो है उसमें कमी आई है। बाल बच्चों की जो मृत्यु हो जाती थी, हाँ, बाल कई मृत्यु में तरह बहुत का। कम आ गई है। सच बोल रहे हैं आप। ये सही है। बाल विवाह में कमी हुई है। शिक्षा के प्रति अभी हमारे परिश्रम से करीब 1000 से ऊपर बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, गांव-गांव में। सबों को तो यहाँ पर आवासीय में हम लोग नहीं ला सकते हैं, लेकिन गांव में जो काम हो रहा है वो बहुत श्रेष्ठ है। और धीरे धीरे सरकारी स्कूल के, यदि मान लीजिए गुणवत्तापूर्ण वहाँ पर शिक्षा भी मिलेगा, उनको शिक्षा मिलेगी, तो ये लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आवासीय में कितने बच्चों का यहाँ पे? 48 बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, जो 6वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। उनको रहने सब फ्री है सर? पूरा फ्री नहीं है, वे लोग 750 रुपये महीना देते हैं हम लोगों को। अच्छा। लेकिन एक बच्चे पर खर्च करीब 5000 रुपये आ जाता है। खाना पीना, फिर बिजली, पानी, मरम्मत, जी, बावर्ची को सैलरी देना, पढ़ाने वालों को सैलरी देना। अलग से हम लोग क्लास यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो इस सब को लेकर करीब 4-5 हज़ार रुपये हर महीना एक बच्चे पर हम लोगों का खर्च हो जाता है। अलग से जो आप पढ़ाई यहाँ पे कराते हैं, तो कितने शिक्षक हैं सर यहाँ पे? यहाँ पर कुल मिला के 5 शिक्षक हैं अभी। किस किस सब्जेक्ट पे? हम लोग सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है। खास रूप से गणित,
साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब हम लोग पढ़ाते हैं। समाज का सहयोग मिलता है आपको? समाज का सहयोग है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग आकर कुछ कपड़े दिए, कुछ पन्ना विमेंस कॉलेज से वो लोग आकर हम लोग को चावल दाल दिए, कुछ लोग गर्म कपड़ा दिए। तो इसी प्रकार कई एक स्कूल और कॉलेज हम लोगों की मदद करते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर हमारे एक स्कूल है सेंट जेवियर स्कूल, गांधी मैदान में, वे लोग भी हमारी मदद करते हैं। अभी चुनौती भी है कुछ सर आप लोगों के लिए? बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां में एक है कि इन इन बच्चों को पढ़ाने का जो खर्च है वो ज़्यादा होने जा रहा है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम 6वीं क्लास से बच्चों को हम लोगों ने लिया है, क्योंकि कुछ ज़्यादा दिन हमारे साथ रहेंगे तो उनकी दक्षता बढ़ेगी। 9वीं में हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है कि ये सरकारी स्कूल से आते हैं तो उनको उतनी जानकारी नहीं है, उनका स्टैंडर्ड और दक्षता कम है, तो मैट्रिक में उतना अच्छा नंबर नहीं लाते हैं। तो अभी हम लोग कोशिश करने जा रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल में इनको हम लोग नामांकन करेंगे, इनका दाखिला करेंगे, और हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ये करने जा रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा खर्च है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर में विश्वास है और ईश्वर के ही काम हम लोग कर रहे हैं, तो हमें ये विश्वास है कि ये ये हो जाएगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम फादर डॉक्टर टी निशांत एस जे। मैं यहाँ आने के पहले सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्राचार्य थे 10 साल, और 2 साल वाइस प्रिंसिपल थे। और अभी मेरे परिश्रम के कारण, और अधिक परिश्रम मैंने ही किया है, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज एक अभी दीघा में जो है वो एक यूनिवर्सिटी बन गया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के ज़रिए वो यूनिवर्सिटी बन गया है। तो यही मेरा परिचय है। मेरी जन्मभूमि केरल है, कर्मभूमि बिहार है। पिछले 45 साल से मैं बिहार में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। ठीक।